जिन बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए, पालने पोषने के लिए हर तरह से तैयारियां करते हैं और उन्हें हर सुविधाएं देते हैं, उनकी वह सुविधाएं किस तरह से दुविधा बन जाती है। मात्र 11 साल का बच्चा है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते बहन ने उसका मोबाइल हाथ से छुड़ा लिया और वो दूसरे कमरे में ले गई। और उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसी कमरे में जो कुछ भी वहां पर धोती या कोई साड़ी या किसी का कोई दुपट्टा पड़ा था उसको लेकर के उसने वहां पर पंखे से लटक गया और सुसाइड कर लिया। समझ आ रहा? ये भिंड की घटना बता रहा हूं आपको। हाँ, अभी 4 दिन पहले की घटना है, जो मेरे पास समाचार आया उसको बता रहा हूं। अब वह बहन ये समझ रही कि इसने कमरा बंद करके सो गया है और 2-4 घंटे वो इसी तरह से लटका रहा, पड़ा रहा, उसे किसी ने सुध नहीं ली। थोड़ी बहुत देर बाद जब 4 घंटे बाद उसको देखा गया, दरवाजे तोड़े गए, तब पता पड़ा उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या हो रहा है? जिन बच्चों को खेलने खिलाने के लिए आप शुरुआत से मोबाइल देते हैं, उनके मोबाइलों के चस्के इतने ज़्यादा उनके मन को प्रभावित करते हैं कि उनसे अगर हटा लिया जाए, छुड़ा लिया जाए, तो अब ये घटनाएं दूर नहीं है कि बच्चा उसी समय आपको चाकू मार दे। उसे पिता पिता नहीं दिखता, माँ माँ नहीं दिखती, बहन बहन नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। उसे सिर्फ मोबाइल में इतना इंटरेस्ट आता है, इतना उसके लिए एडिक्शन हो जाता है कि जैसे किसी के सामने एडिक्ट वाली चीज रखी हो और उससे कोई हटा ले तो वो उसको मारने में जैसे बिल्कुल नहीं चूकता, ऐसे ही आज बच्चों की आदतें होने लग गई। अगर आप लोग अपने नाती पोते बच्चों को सुरक्षित जीवन देना चाहते हो, उन्हें अपनी उम्र तक अच्छे ढंग से जीने की चिंता करते हो और उनके लिए ऐसा परिवेश बनाना चाहते हो कि वो सुरक्षा के साथ आगे बढ़ें, एक अच्छे बच्चे बने और कभी भी किसी भी तरह की इन दुर्घटनाओं का शिकार ना हो, हिंसक घटनाओं का शिकार ना हो, तो आपके लिए लाड़ लाड़ में भी उन्हें कभी मोबाइल खेलने को नहीं देना चाहिए। ये बात आज आपको सीखने की जरूरत है। शुरू से ही हम उन्हें लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं और सीधा मोबाइल उनके हाथ में ठिकाते हैं। एक बार उसे जब मोबाइल की रील्स, वीडियो, किसी भी तरह के गेम्स खेलने की आदत पड़ती है तो फिर वह उसको जीवन में किसी भी स्थिति पर छोड़ना नहीं चाहता। उसका वो एडिक्शन बढ़ता चला जाता है और वह निरंतर जब इस तरह की विसंगति में, कुसंगति में पड़ जाता है तो इतने बड़े बड़े कदम भी एक क्षण में उठा लेता है। समझदार लोगों से पूछना, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से पूछना, वो अपने बच्चों को जब तक कि वह 12th पास ना कर ले तब तक मोबाइल नहीं देते और ना देना चाहिए। 12th पास करने से पहले ना किसी बेटी को ना किसी बेटे को उनका पर्सनल मोबाइल और खास तौर से ऐसे स्मार्टफोन तो कभी देना ही नहीं चाहिए जो नेट से कनेक्ट रहते हैं। अगर आप अपने अंदर इस तरह की एक जागृति लाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए उन्हें पहले से ही इस तरह से इन चीजों से दूर रखेंगे तो बच्चा जीवन जी पाएगा। अन्यथा वह कुछ भी, कभी भी, किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। आप सोचो, 11 साल का बच्चे को सुसाइड करने की कहां से शिक्षा मिल गई? एक बच्चा जो हमेशा गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते उसके अंदर ऐसी आदत सी पड़ गई कि जब वह उस गेम में हार गया तो वो 4थी मंजिल से नीचे कूद पड़ा। ये कहां से सीख लिया उसने? हम तो कभी अपने जीवन में सीखे ही नहीं कि सुसाइड क्या होती है। कितने बड़े होने के बाद कभी सुनने में आया, कोई केस हुआ कहीं पर कि हाँ भाई कोई ऐसा भी कोई काम होता है, और आज 11 साल का बच्चा आत्महत्या करना सीख रहा है, सुसाइड करना सीख रहा है, ऊपर से कूदना सीख रहा है, गले में फांसी लगाना सीख रहा है। कहां से सीख रहा है ये? वो केवल गेम देख रहा है या उसके अंदर ये हिंसक विचार, उसके अंदर हिंसक कार्य और भी तरह तरह के उन्हीं गेमों से सीखने को मिल रहे हैं? आप विचार करें,
पढ़े लिखे होने की कोई पहचान है, और ना ये कोई आपके घर में बहुत अच्छे स्मार्टफोन है तो हर कोई स्मार्ट है, इस स्मार्टनेस की कोई पहचान नहीं है। अगर आप बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, तो उन्हें 12वीं क्लास तक उनके अंदर, उनके पास तक, उनके जेब में कोई भी पर्सनल उनके मोबाइल, ये बड़े बड़े मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होने चाहिए। ज्यादा हो तो आज भी वो नोकिया वाले फोन आते हैं, बस मम्मी का नंबर हो, पापा का नंबर हो, बेटा कहीं बाहर जा रहा है, इससे ज्यादा किसी नंबर की जरूरत नहीं, ले ले छोटी सी डिब्बी। अगर आप इतना नहीं सीखेंगे और इतना अलर्ट नहीं होंगे तो ये संस्कार आपके लिए ही घातक हो जाएंगे और आप बच्चे को अपने सामने ही किसी ना किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त देखेंगे। ये चीजें हमें सिखा रही हैं कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो माहौल इतना खराब होता चला जा रहा है कि हम वो बातें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते जो बच्चे कर रहे हैं, और सिर्फ इस मोबाइल के कारण से कर रहे हैं। इसलिए समझदार माता पिता को खिलौने वाली जो पहले पद्धति चलती थी, कार आती थी, चाबी भर देते थे, बेटा ले, वही चाबी से खेल ले, जहां से यहां तक कार दौड़ गई, चाबी पूरी हो गई, फिर वहां से वहां तक दौड़ा लाना, यही खेल खिलाओ। मोबाइल से खिलाओगे तो ऐसे खेल बेटा खेलेंगे। उन्हें अच्छे कोई गेम खिलाओ, अच्छे स्पोर्ट्स की कोई चीजें सिखाओ तो फिर भी ठीक है। मेरी फोटो खींच ले, तेरी फोटो खींच दी, फोटो खींचना सिखाया, हाथ में मोबाइल आने लगा, फोटो खींचते खींचते दूसरे की फोटो देखने लग गया, और ऐसा करते करते उसको मोबाइल की सब चीजें समझ में आने लग गई और वो सब मोबाइल का आदी हो गया। अगर 2 साल का बच्चा मोबाइल चलाने लग जाता है, माँ खुश होती है, देखो महाराज कितना एक्सपर्ट है, कितना ब्रिलियंट है मेरा बेटा, 2 साल का है, सब कर लेता है, मैं नहीं जानती वो कर लेता है, ऐसा और आकर के हमसे कहते हैं। अब इन मूर्खों को हम क्या समझाएं? ये मूर्खताएं थोड़ी सी कम होंगी समाज में, तभी बच्चे संस्कारित होंगे और तभी आपके लिए आपके बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे।